वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए भूली चैप्टर के हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आपके 6 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि या तो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के पूरे चांसेज हैं और मात्र हमने एक आंसर बनाया है और इसी आंसर की हेल्प से बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए हैं। आइए देखते हैं आपके 2012 में आया हुआ पहला क्वेश्चन, व्हाई इज बोलीज फादर या पेरेंट्स ओब्लिक में दे सकता है वरीड अबाउट हर, यानी बोली के माता पिता या उसके पिता उसको लेकर चिंतित क्यों थे। इसका आंसर ये है, ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत काम आने वाला आंसर है, यानी ये 6 नहीं बाकी आगे भी हम जो क्वेश्चन आंसर्स बोली के पढ़ेंगे वहां पर एक काम आएगा। रामलाल है 7 चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली आर गुड लुकिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उनमें से भोली के अलावा सभी बच्चे अच्छे दिखने वाले थे, स्वस्थ थे और मजबूत थे। हैंस इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड सुटेबल मिसेस फॉर देम, इसलिए उनके लिए उचित वर या वधु ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं था। बट सुलेखा ओब्लिक भोली, रामलाल्स 4th डॉटर, fell off the court when she was only 10 months old, जब वो 10 महीने की थी तभी वो क्या हुआ, कोर्ट यानी खटिया से नीचे गिर गई थी। इट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इससे उसका मस्तिष्क का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, उसको नुकसान पहुंचा। सी रिमेन्ड बैकवर्ड चाइल्ड, जिससे वो पिछड़ी हुई बच्ची बन गई। When she was 2 years old, she had an attack of smallpox, जब वो 2 साल की हुई तो उसके ऊपर एक चेचक का हमला हुआ, या यूँ कहें उसको चेचक की बीमारी हो गई। इट इज कंप्लीटली डिसफिगर्ड हर बॉडी, इससे उसका पूरा शरीर डिसफिगर्ड हो गया, यानी कि हर जगह पर उसके बड़े बड़े ब्लैक पोक मार्क्स हो गए। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा। बोली हैज नीदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस, अब बोली ना तो सुंदर दिखती थी नहीं उसमें इतनी ज्यादा बुद्धि थी। बोलीज पेरेंट्स थिंक डेट नो वन विल मैरी हर, बोली के माता पिता सोचते हैं कि अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। फिर आप सो लगा कर लिख देना, सो बोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर, इसलिए बोली के पिता उससे दुखी थे इस बात को लेकर। पेरेंट्स दे तो फिर बोलीज पेरेंट्स, फिर इसकी जगह यहाँ पर आर लिख देना, बोलीज पेरेंट्स आर वरीड अबाउट हर। ठीक है, ये तो गया इसका जो आपके 2012 में आया, और आगे भी आ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। Why did रामलाल सेंड बोली टू स्कूल, 2016 में आया हुआ, रामलाल ने बोली को स्कूल क्यों भेजा। अब इसमें क्या करना है, ये आंसर कहाँ मिलेंगे, लेकिन साथ ही में कुछ लाइन्स इसमें लिखनी होगी। द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू न्यू ओपन्ड प्राइमरी स्कूल, बोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि तुम्हारी लड़कियों को इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजो। देर वॉज, यहाँ द की जगह देर वॉज कर लेते हैं, देर वॉज सोशल रेस्ट्रिक्शन टू सेंड डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज नोबडी वुड मैरी हर, वहां पर एक सामाजिक प्रतिबंध था कि जो भी लड़कियों को स्कूल भेजेगा उससे उसकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, उस लड़की से जो स्कूल जाएगी। अब ये बहुत बड़ी कठिनाई थी। तो अब यहां से आगे क्या करेंगे, आगे के लिए हमने क्या किया, इसी आंसर में से रामलाल है 7 से लेकर, ये रामलाल है 7 से लेकर और देम तक आपको यहां पर लिख देना है, और ये देम है आपके यहां तक। ठीक है, एक तो ये हो गया है, और इसी में बोली हेज, ये रहा बोली हेज, ये बोली और हेज नाइदर गुड लुक से लेकर और मेरी हर तक, ये यहां तक आपने लिख दिया ये। ठीक है, यहां तक लिख दिया, यानी इसमें प्लस करके ये वाला इसमें चिपका देना नीचे, और लास्ट में क्या लिख दोगे, सो रामलाल, इसलिए रामलाल ने, सो रामलाल सेंड की जगह टिक कर देना सेकंड फॉर्म, सो रामलाल सेंट बोली टू स्कूल, इसलिए रामलाल ने बोली को स्कूल भेज दिया क्योंकि उसे पता था इससे तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रोपोजल, सीबीएसई 2015 में आया हुआ, ये 2016 में, ये 15 में, यानी बोली के माता पिता ने इतनी बड़ी उम्र का था बिशंबर, उसके शादी प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया।
अलग से कुछ याद नहीं करना। रामलाल है 7, रामलाल है 7 से लेकर देम तक, उसके बाद में प्लस बोली है, सेम आंसर है। और यहाँ से लेकर मेरी हर तक, यानी ये पूरा, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, अलग से कुछ नहीं रटना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वो सुलेखा कॉल्ड बोली, सुलेखा को बोली क्यों कहा गया? तो इसका आंसर ये रहा, ये यहाँ से इस जगह से सुलेखा बोली से लेकर और आपको लिखना है चाइल्ड तक, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ होगा ये बैकवर्ड चाइल्ड तक ये रहा। और इसमें फिर एक छोटी सी लाइन हमने प्लस कर दी, बीइंग अ सिंपलटन, सीधी सादी होने की वजह से सी वॉज कॉल्ड बोली, उसे बोली कहा गया। बाकी इसका आंसर भी हमने क्या किया, इसी में से ले लिया, अलग से नहीं रटना। फिर आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अबाउट सुलेखा इन योर ओन वर्ड्स, आपके अपने शब्दों में सुलेखा के बारे में कुछ लिखिए। तो रामलाल 7 चिल्ड्रन से आपने इस आंसर को बढ़ाया है और आपने कहाँ तक बढ़ा दिया, इसको इंटेलिजेंस तक यहाँ तक बढ़ा दिया, यानी इसका आंसर भी ये यहाँ से कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बोली फर्स्ट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, फिर उसमें आगे बढ़ा हुआ है आंसर, वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट, पहले बोली ने भी बिशंबर के प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिया, क्यों हाँ कर दी, और बाद में क्यों मना कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेम आंसर लिखना है, यानी ये जो हमने आंसर लिखा था यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा सेम आंसर लिख देना। फिर उसके बाद में प्लस, इसलिए सो टू फ्री देम फ्रॉम दिस वरी, यानी बोली के माता पिता क्यों चिंतित थे, वो सारा आंसर इसमें चल जाएगा। इसलिए उनको इस चिंता से मुक्त करने के लिए कि बोली से कौन शादी करेगा, बोली एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच, बोली इस बेमेल मैच से भी विवाह करने को तैयार हो गई। सी लेटर रिजेक्टेड इट, बाद में उसने मना किया, बिकॉज बिशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज एज डाउरी, बिशंबर ने 5000 रुपये दहेज के रूप में मांगे। सी रिफ्यूज टू मैरी मीन एंड ग्रीडी पर्सन, इसलिए उसने उस नीच लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया। अब ये 6 हो गए। एक क्वेश्चन और है, व्हाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, या फिर व्हाई कुड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो सकी, उसका भी आप चाहें तो इसी में से आंसर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। इस जगह पर जो बिशंबर था, आप आंसर कैसे लिखेंगे उसमें से, द मैरिज कुड नॉट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज एज डाउरी, और सी की जगह लिख देना बोली रिफ्यूज टू मैरी मीन एंड ग्रीडी पर्सन, बोली ने मना कर दिया और इसीलिए वो शादी आगे नहीं हो सकी। इस प्रकार एक और क्वेश्चन जो मैंने याद नहीं लिया उसका भी आंसर इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब 10 महीने की थी तब क्या हुआ था, 2 साल की थी तब क्या हुआ था, कैसे बोले के बचपन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको अलग से नहीं रटना होगा, इसी आंसर में से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोली रामलाल फॉर डॉटर फेल ऑफ द कोर्ट, ये बचपन की घटनाएं पूछ सकता है, वो मैं बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब वो 10 महीने की थी तब वो खटिया से गिर गई थी और उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, 2 साल की थी तब ये हुआ था, यानी इसी में से हम क्या करते हैं, हमारी आदत है, ये क्वेश्चन याद किया इसका ही आंसर, ये क्वेश्चन याद किया इसका ही आंसर, ऐसा नहीं होता है। आप एक कंटेंट याद कर लीजिए, उस कंटेंट से जैसे अपन पर्स में से पैसे कैश देते हैं ऐसे आप उसको कैश दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर तो मुझे पता है, इसी आंसर में से इसका आंसर, इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर में ये आंसर इसमें से बना के दे देता हूँ, यानी कंटेंट अपने पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने बनाया है, इतने सारे क्वेश्चंस जो यहाँ लिखे हैं वो भी और नहीं लिखे हैं उनके भी कंटिन्यूअस ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।